हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9 के सेकंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं, क्योंकि पहला लेक्चर में हम लोगों ने दोस्तों शुद्ध पदार्थ, पदार्थ के प्रकार और तत्व को किया था। आज हम लोग तत्व के प्रकार से स्टार्ट करते हैं, तो चलिए करते हैं। तत्व, तत्व के प्रकार। दोस्तों उस वीडियो में भी हमने बताया हुआ है कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो तत्व 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं सर? तो यार उस वीडियो में बताए थे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 1 नंबर, पहला जो होता है वो धातु होता है। दूसरा जो होता है दोस्तों वो अधातु होता है। और तीसरी की बात करूं तो वो होता है उपधातु। क्या होता है भाइयों? उपधातु। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक को डिस्कस अच्छा से करते हैं। क्या है ना दोस्तों, अगर पढ़ना है तो मन लगा के बस हर एक चीज का ज्ञान होना चाहिए। अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं भाई किसी तरह पास कर लेना है, बस काम उम करना है, शादी ब्याह करना है और चला जाना, वैसा नहीं यार। पढ़ो, अच्छा इंसान बनो, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को पूरा 24 घंटा में 1 सेकंड कोई भी टाइम थोड़ा सा भी इज्जत मिलता है, लेकिन मिलता है दोस्तों। इसलिए पढ़ो, जितना हो सके पढ़ो। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं धातु। धातु, धातु किसको बोलते हैं? मेटल है ना। धातु बोलते किसको? तो लिखते हैं वैसे तत्व जो, सबसे पहली बात देखो, कठोर हो। क्या हो दोस्तों? कठोर। कठोर हो। अगर कठोर है तो वो धातु है। लेकिन क्या खाली कठोर होने से वो सर धातु हो जाएगा? पत्थर भी कठोर होता है तो वो धातु हो जाएगा? नहीं भैया, कुछ इसमें अपन देखने वाले। कठोर हो और क्या क्या होता है आइए देखिए। दूसरी बात, दूसरी बात भैया चमक होनी चाहिए। क्या? चमक हो। तीसरी बात इसमें याद रखना, चमक तो जानते ही हो। उसके बाद उच्च गलनांक होनी चाहिए। उच्च गलनांक, उच्च गलनांक हो। और गलनांक हम बता चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में ही कि गलनांक जो होता है ठोसों का होता है। तो ये कठोर है तो गलनांक होगा ही। तीसरी, उसके बाद याद रखना इसमें दोस्तों कि इसका उच्च क्वथनांक भी हो। उच्च क्वथनांक भी हो। क्या सर इतना सब चीज हो जाए तो वो पदार्थ, वो धातु होगा? अभी भी भैया ये धातु होने के लिए कंप्लीटली नहीं है। तो सर क्या है? और आओ ना देखते हैं क्या है नहीं है। टेंशन काहे ले रहे हैं भाई? क्या है सर और? तो आओ देखते हैं। 5वां नंबर, ये विद्युत का, यानी लिखते हैं यह ऊष्मा तथा विद्युत का चालक होनी चाहिए। होनी चाहिए। अब बहुत ऐसे भाई हैं और दीदी लोग हैं जिसको सुचालक समझ में नहीं आता है। तो भैया सुचालक किसको बोलते हैं? मान लीजिए ये एक तार है, क्योंकि तार से ज्यादातर बच्चे समझ पाते हैं। मान लीजिए ये तार है, इसमें हमने घर में देखते होंगे बिजली वगैरह आता है। तो क्या होता है, तार की सहायता से करंट आता है। यानी जिस चीज में भी, जिस भी चीज में अगर करंट पास हो जाए, धारा पास हो जाए, तो वो क्या है? चालक है। क्या है दोस्तों? चालक है ना। क्लियर है? उष्मा, उष्मा का मतलब समझ ही रहे हो कि अगर हम हीट देंगे तो वो जलने ना लगे। अगर हम आग लगा दें तो वो जल ना जाए लकड़ी जैसा, है ना। गर्म हो जाए लेकिन वो जले ना, है ना। तो उसी को बोलते हैं उष्मा तथा विद्युत का चालक होनी चाहिए। तब जाके हम क्या कहेंगे दोस्तों? धातु। क्या सर इतना में ही धातु हम कह सकते हैं? नहीं भैया, और कुछ होना चाहिए। इसमें तन्यता होनी चाहिए। तन्यता, तन्यता होनी चाहिए। होनी चाहिए। सर ये तन्यता क्या होता है? तो भाई तन्यता होता क्या है? मान देखिए, जब कोई पदार्थ को हम खींच खींच करके, अब हाथ से खींचेगा तो थोड़े ना खींचेगा, खींच खींच करके उसको एक पतली तार में, इसमें एक पतली तार में खींचा जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं।
है ना। तन्यता क्लियर हो गया। आइए उसके बाद क्या होना चाहिए, इसमें आघात वर्ध्यता भी होना चाहिए। आघात वर्ध्यता, आघात वर्ध्यता होनी चाहिए। अब ये आघात वर्ध्यता क्या है, तो आघात वर्ध्यता का मतलब होता है दोस्तों, जिस पदार्थ को पीट पीट कर एक चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सके। चादर मतलब ओढ़ने वाला नहीं, जैसे दरवाजा वगैरह बनाता है ना चादर, उसको, है ना, तो वो होता है लोहा का, उसको पीट पीट करके क्या बनाया जाता है, एक चादर बनाया जाता है। और चादर बनने की यही प्रक्रिया को हम लोग, या इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, आघात वर्ध्यता कहते हैं। तो क्या सर लकड़ी में आघात वर्ध्यता होता है? आप घर में लकड़ी लीजिए और हथौड़ा लीजिए, पीट के देखिए ना, वो टूट जाएगा। तो लकड़ी में आघात वर्ध्यता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है सर? हो सकता है कि लकड़ी एक धातु नहीं है। क्यों नहीं है? क्लियर हो गया ना, कि वो उसको पीट पीट करके उसमें क्या क्या, देखिए लकड़ी धातु क्यों नहीं है, वे कठोर है, ठीक है, चमक होती है, नहीं होती। उच्च गलनांक, वो गलेगा क्या? नहीं गलेगा। उच्च क्वथनांक, उसको उबलाएंगे तो उबलेगा नहीं। लोहा को आप अगर आग में रख दोगे तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे देने के बाद आग, लोहा क्या होता है, उबलने लगता है, देखते ही होंगे। फिर लकड़ी को अगर आग में रखेंगे तो पूरा जल जाएगा, करंट उसमें पास ही नहीं होगा, तो वो धातु है ही नहीं। तो धातु क्या हमने बोल दिया, जिसमें विद्युत का चालन होता है। इन सब चीजों को जो फुलफिल करे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे कि बात करेंगे तो लोहा, लोहा में क्या भाई, ये सब चीज होता है, बिल्कुल होता है। अगर हम बात करूं सोना, तो सोना भी एक धातु है। अगर हम बात करें चांदी, तो चांदी भी एक धातु है। अगर सोडियम की बात करूं तो दोस्तों सोडियम, सोडियम भी एक धातु है, ठीक है ना। सोडियम, जिंक, जिंक, ये सब जो है ना, आप पीरियोडिक टेबल में जब देखोगे तो 93 ऐसे तत्व हैं जो धातु हैं, है ना। तो थोड़ा सा इन सब चीजों को डिफाइन कर लूं, या आप लोग समझ गए, खुद कर सकते हैं। जहां तक हमको लगता है कि आप लोग खुद कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अधातु। अधातु, भाई अधातु किसको बोलते हैं? तो देखिए, वैसे तत्व, वैसे तत्व जो है ना, जो कठोर ना हो। पहली बात तो ये कठोर नहीं होना चाहिए, कठोर ना हो। तो सर लकड़ी की बात करें, लकड़ी तो कठोर है। कुछ ऐसा है भाई, अधातु ही एक ऐसा तत्व है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है ना। उसके बाद दूसरी बात, चमक ना हो। क्या? चमक ना हो। तीसरी बात दोस्तों, आघात वर्ध्यता ना हो, आघात वर्ध्य ना हो। फिर तन्य ना हो, तन्य ना हो। आपको बोले हवा खींचो, खिंचाएगा क्या? आपको बोले हवा को पीटो, पिटाएगा क्या? ऐसा कुछ होगा ही नहीं, है ना। तो हवा क्या है? एक अधातु है। अगर हम बात करें हवा की, तो हवा बोलेंगे चमक रहा है। हवा को देखे हैं आज तक? हवा को हम लोग केवल महसूस करते हैं, है ना, हवा को देखे नहीं है ना। अगर हम बोले कि क्या, पत्थर, पत्थर कठोर होता है, लेकिन देखिए वो चमकता, कुछ पत्थर चमक भी सकता है, लेकिन उसको पीट पीट करके पतला चादर नहीं बना सकते, या फिर खींच खींच करके उसको तार में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यानी अब एक दूगो फुलफिल होने से दोस्तों वो धातु नहीं हो जाएगा। तीसरी बात, नेक्स्ट बात, यह विद्युत, विद्युत का कुचालक हो। कुचालक, अब बोलोगे ये कुचालक क्या होता है सर? तो कुचालक हम लोग किसको कहते हैं? जिसमें करंट पास ना हो, जिसमें करंट ना जाए। जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक में करंट भेजेंगे, जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसका मतलब प्लास्टिक क्या है? एक अधातु है। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे देख लो, इसमें आवाज नहीं होती है, इसमें ध्वनि ना हो। क्या? ध्वनि ना हो, आवाज नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अब सब में ऐसा नहीं है, कुछ कुछ अधातु में होता भी है।
उसके बाद आइए इसके बाद देख लेते हैं और एक बात कि ये एक ऐसा तत्व है या फिर अधातु, डायरेक्ट लिखते हैं, यह पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अगर हम बोलें जल की बात करें, किसकी बात करें? जल, तो जल तत्व नहीं है, जल तो एक यौगिक है। अगर तत्व की बात करूं तो किसकी बात करें? आप ले लीजिए कार्बन की। तो कार्बन यदि देखें दोस्तों, तो कार्बन ठोस अवस्था में भी होता है और कार्बन गैस अवस्था में भी होता है। तो यहां पे इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे, जैसे हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, ये सब जितने सारे तत्व आपको दिखेंगे, ये सब क्या है दोस्तों? अधातु है। ये चीज जो फुलफिल करेगा वो अधातु है, और ये चीज जो फुलफिल करेगा वो धातु है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, करंट ना पास होना। जिसमें करंट नहीं पास हो रहा है, डायरेक्ट बोलो ये अधातु है, और जिसमें करंट पास हो रहा है, डायरेक्ट बोल दो वो धातु है। अब बोलोगे कि सर कच्चे लकड़ी में भी करंट चला जाता है। दोस्तों कच्चे लकड़ी की चालकता अधिक होती है, जिसके कारण करंट चला जाता है। सूख जाने के बाद करंट कहां जाता है ना। तो प्लास्टिक भी आपका एक अधातु है। तो चलिए दोस्तों, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पे बात करना है, छोड़ना नहीं है। बहुत सारे अगर आप पॉलिटेक्निक वगैरह करेंगे तो वहां पे काम आएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे करते हैं। इसमें हम लोग कंप्लीट करते हैं दोस्तों अधातु, उपधातु। अब उपधातु किसको बोलेंगे? जो धातु और अधातु के दोनों गुणों को रखे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। लिखेंगे वैसे तत्व जो धातु तथा अधातु के गुणों को सामान्य रूप से रखता हो, उसे उपधातु कहा जाता है। बोल कैसे सर? तो देखो, उपधातु जो होता है ना दोस्तों, कभी ये धातु की तरह भी व्यवहार करता है और कभी अधातु की तरह भी व्यवहार करता है। बोले ऐसे कैसे सर? हाँ ऐसे ही करता है ना। अगर चालकता बढ़ा दें तो उसमें करंट पास हो जाएगा, चालकता कम कर देंगे तो करंट पास होगा ही नहीं, वो एक विद्युत रोधी की तरह काम करने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखिए। और एक बात बता दे रहे हैं दोस्तों, ये जो प्रकृति में है ना, यह प्रकृति में बहुत कम संख्या में होती है। ये प्रकृति यानी नेचर में है ना। नेचर में ये क्या होता है दोस्तों? बहुत कम संख्या में होती है। इसका एग्जाम्पल यदि देखें तो इसका एग्जाम्पल होता है आपका सिलिकॉन। इसका एग्जाम्पल है बोरॉन भी क्या है? एक उपधातु है। अगर हम जर्मेनियम की बात करूं, जर्मेनियम भी एक उपधातु है। अगर हम बोले बिस्मथ भी एक अधातु है, सॉरी उपधातु है, आदि कर देते हैं दोस्तों। तो ये हम लोगों का क्या था? उपधातु था। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है मेरे भाई, याद रखना। इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण बिंदु। इन सब चीजों को तो एकदम याद रखना है जी जान से,
है ना भाई। तो चलिए सबसे पहली बात, हम मरकरी की बात यदि करेंगे तो मरकरी एक धातु है, और हम वहां पे क्या बोले कि धातु ठोस होता है, लेकिन मरकरी एक ऐसा अधातु धातु है, मरकरी एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। क्या होता है दोस्तों? द्रव होता है। कमरे के ताप मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर, कितना? 25 डिग्री सेल्सियस पर मरकरी कमरे के ताप पर द्रव होता है। अब बोलोगे ये मरकरी क्या होता है सर? तो एक बात बता रहे, कभी बुखार लगा है, जब बुखार लगता है तो यहाँ पे देखिए प्रेशर मापने वाला मशीन है ना, यहाँ बांधता है और ऐसे ऐसे जब करता है तो देखे होंगे एक मशीन होता है, उसमें से पानी जैसा कुछ ऊपर नीचे उठते रहता है, वही है आपका मरकरी। मरकरी का दूसरा नाम पारा है दोस्तों। उसके बाद सोडियम भी एक धातु है। सोडियम एक ऐसा धातु है जो मुलायम होता है। क्या होता है? मुलायम होता है और इसे चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। और एक बात हम बता रहे, हमने क्या बोला कि जिसमें करंट पास होता है वो धातु होता है, लेकिन दोस्तों एक ध्यान रखिएगा, सीसा और मरकरी, सीसा तथा मरकरी है ना, विद्युत का कुचालक होता है। धातु होने के बावजूद भी विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। देखिए धातु है फिर भी ये क्या हो रहा है? कुचालक हो रहा है। मतलब ये पार्टी कभी कभी देखो पार्टी को ये क्या करता है, पार्टी लोग से दूर चला जाता है, नहीं हम तुम लोगों के साथ नहीं रहेंगे, तुम लोग बड़ी हमको सताते हो, अपने द्रव है बहने वाला। लेकिन शीशा तो कठोर होता है, लेकिन शीशे में करंट पास नहीं होता है। और याद रखना ये दोनों धातु ही है। अब कुछ अधातु की बात करें तो आयोडीन याद रखिए दोस्तों। आयोडीन हम क्या बोले कि अधातु, वहां पे हम लोग डिफिनेशन जब लिखे थे क्या लिखे थे? अधातु चमकता नहीं, लेकिन आयोडीन एक ऐसा अधातु है, आयोडीन एक ऐसा अधातु है, धातु है जिसमें चमक होती है। क्या होती है दोस्तों? चमक होती है। आयोडीन में क्या होता है? चमक होता है। ठीक है, बोला आयोडीन किसको बोलते हैं सर? तो आयोडीन जो होता है दोस्तों वो ज्यादातर जल में पाया जाता है। कहां पे? जल में। अब पहाड़ी जो होता है, पहाड़ी इलाके वाले पानी में आयोडीन की मात्रा कम होती है, और आयोडीन की मात्रा कम होने के कारण देखे होंगे यहाँ पे फूल जाता है, जिसको हम लोग घेंघा बीमारी कहते हैं, आयोडीन की कमी के कारण। इसलिए तो प्रचार में देखे होंगे एडवर्टाइज वगैरह आता है, क्या कहता है, या फिर आप नमक खाते हैं तो नमक में पढ़ के देख रहे होंगे कि इसमें लिखा हुआ होता है आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक। अब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इतना इतना नमक खाने लगेंगे, नहीं दोस्तों, जो लिमिट में खाया जाता है उतना ही खाना है। अब कुछ अधातु भी देख लीजिए। हम अधातु क्या बोले? अधातु, अधिकतर अधातु गैस अवस्था में होता है, अधिकतर अधातु गैस अवस्था में होता है, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। क्या होता है दोस्तों? द्रव होता है।
और जहां तक हमको लगता है कि आप लोग जरूर समझ गए होंगे दोस्तों, ये थोड़ा सा थियोरेटिकल चैप्टर है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे परमाणु, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज और देखा कि ब्रोमीन जो होता है वो कमरे के ताप पर द्रव होता है, ठीक है दोस्तों। और एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1 ग्राम सोना जो होता है ना, 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर तक खींचा जाता है, 2 किलोमीटर तक खींचा जाता है। ये सब, ये देखिए, ये आपका 9 और 10th ऐसा चीज है ना जो आपको जनरल कंपटीशन में भी यूज होता है। इसलिए 9 10th तो दोस्तों बहुत ही अच्छा से पढ़ना है। तो चलिए मेरे भाई साहब और दीदी लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं।